मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, अगर मोदी नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आज जो भारत की स्थिति है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो पहले कुछ भी नहीं थी। ये राहुल गांधी है, मैं नहीं मानता राहुल, ना मैं उसको माननीय बोल सकता हूँ क्योंकि मैं माननीय मानता नहीं हूँ, वो माननीय बनने के लायक ही नहीं है। पहले इंडिया का बाहर पार्टी के, इतनी पुरानी पार्टी के नेता हैं। पार्टी बड़ा होने की बात नहीं है भाई, उसको 1% का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल में भारत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा था उससे ज्यादा इसने लूट लिया है। और मोदी जी, आज मोदी जी की वजह से दूसरी कंट्री में भी इंडियन की, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है बहुत। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का, वहाँ पे पाकिस्तानी भी इंडिया के फ्लैग लेके निकले हैं। अब ये देख लो इंडिया का स्टेटस क्या है, क्योंकि मोदी जी की वजह से। अगर राहुल गांधी होता ना, मैं ये हिंदुत्व का तो नाम खत्म ही हो जाता बिल्कुल, और यहाँ पे जो राज है ना सिर्फ कांग्रेस का ही चलता। और इसीलिए बोल रहा हूँ जब तक मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये अभी राम मंदिर को देख लो, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्या राम की जगह पे राम मंदिर बनने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है? क्यों लड़ना पड़? हिंदुस्तान हिंदू का देश है, वहाँ पे मुसलमानों को भी वही स्टेटस दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। फिर भी मुस्लिम ये बोल रहे हैं हम असुरक्षित फील कर रहे हैं। यार रोहिंग्या मुसलमान जब आ रहे थे वहाँ से लाखों आ गए, यहाँ पे हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि हमारी जो सीट है, जो गवर्नमेंट जॉब में सीट है वो हमारी खाए जा रहे हैं। इंडिया में तो किसी ने नहीं बोला। अब एक भी मुसलमान को कुछ हो जाता है वो बोलते हैं हम असुरक्षित फील कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा रोहिंग्या मुसलमान जब आए तब किसी ने क्यों नहीं बोला कि इतने मुसलमान इंडिया में भर गए, हिंदुओं ने भी नहीं बोला। हिंदू भी, प्रॉब्लम ये है भाई कि सब पार्टी एक तरफ है, मोदी को गिराना चाहती है, और मोदी जितना ये गिराएंगे ना उतना ऊपर उठेगा, उतना ऊपर उठेगा। लगातार कह रहा है अगर 2024 में भाजपा को नहीं रोका तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाई रोक के दिखा दो ना, कोई रोक ही नहीं सकता। और लोकतंत्र जो बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है ना वो मोदी जी को जाता है, और किसी को नहीं जाता। और मैं बोल दो लोकतंत्र का राहुल गांधी को लोक का भी मतलब नहीं पता कि लोक होता क्या है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। वहाँ पे चल रही है, तानाशाही नहीं चल रही है, जो सही वो है ना वो चल रहा है। इनको तानाशाही इसलिए लग रही है क्योंकि इनकी चल नहीं पा रही है। हाँ, इनकी दुकानें बंद हो गई है। ये सिर्फ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हमको खाना है और दूसरों को खिलाना है, सीधी बात ये है। और यार एक बात बताओ, ये प्रधानमंत्री के पद वाला ये राहुल गांधी का आपने देखा होगा संसद में कैसे इशारे कर रहा है। एक प्रधानमंत्री का जो स्टेटस होता है ना, वो प्रधान होता है वो कंट्री का, वो कभी आंख मार रहा है, कभी कुछ एक स्टेटस लग रहा है उसका कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। एक छोटे बच्चे को भी उससे ज़्यादा नॉलेज होगा। केजरीवाल कहते हैं देश को पढ़ा लिखा ही प्रधानमंत्री चला सकता है देश को। केजरीवाल ने क्या चला दिया? 45 करोड़ अपने घर में लगा लिए हैं, लाखों रुपयों के अपने पर्दे लगा लिए। ये स्टार्टिंग में इसने वोट क्या बोल के ली थी? इसने ये बोल के ली थी ना मैं लाल बत्ती की गाड़ी लूँगा, ना कोई मतलब सरकारी वो लूँगा। इसने सारी चीज़ ले ली है। इसने लाल बत्ती की गाड़ी भी ले ली, इतने 45 करोड़ रुपए का शीश महल भी बना लिया, जो एक बोल के ये आम आदमी जो पार्टी का स्टेटस था। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने करोड़ रुपए के एरोप्लेन में चलता है। क्यों नहीं चलेगा भाई? भारत को वो प्रेजेंट कर रहा है, क्यों नहीं चलेगा? अब ये था, ये चप्पल पहन के आ गया था वहाँ पे, जब रसिया का आया था, दूसरे देश के आए थे, चप्पल पहन के आया था। आज ये चप्पल पहन के क्यों नहीं वो कर रहा है? आज ये क्यों 45 करोड़ रुपए लगा रहा है अपने घर पे? बस यही बात है भाई, मोदी है तो सब कुछ पॉसिबल है। बस मोदी नहीं तो आरोप ये लगते रहते हैं जब से भाजपा सरकार आई, मोदी योगी जब से ये सत्ता में बैठे हैं, चाहे प्रदेश में योगी जी हों, ये दोनों बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा है भाई? बात ये है, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं इनको खाने को नहीं मिल रहे हैं। सीबीआई रेड क्यों पड़ रही है? ये इसलिए पड़ रही है जो भ्रष्टाचारी है ना उनको पकड़ा जा रहा है, सीधी बात है। केजरीवाल सिसोदिया अंदर गया, कुछ दिन में ये केजरीवाल भी अंदर जाएगा। हाँ, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। झूठे केसों में सबको फंसाया, झूठे केस में और कोई नहीं फंसता। जो भ्रष्टाचारी हैं वो क्यों फंस रहे हैं? वो क्यों डरे हुए हैं? ये सारे एक कैसे हो रहे हैं? मोदी है अकेला कैसे स्टैंड कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कैसे स्टैंड कर रहा है? इसीलिए कर रहे हैं ना, एकदम साफ छवि है। किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा? इसको भ्रष्टाचारी भी बोला जा रहा है। किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा? ना इसके बाल ना बच्चे इसके, किसके लिए करेगा यार? ये है राहुल गांधी है, ये इतना भ्रष्टाचारी है, ये अभी भी केस में फंसा हुआ है, अभी भी इसमें केस में फंसा हुआ है। और ये सिर्फ अपने आप को, ये जितने भी हैं, जितनी भी पार्टी हैं, ये सिर्फ ये सोच रही हैं इसको गिरा दें और हमें खाने को मिल जाए बस। लोग ये कह रहे हैं कि इनके कुछ बाली बच्चे है ही नहीं, ये परिवार का दर्द क्या समझें?
ऐसे चलता है देश घर परिवार। इतने देश को चला रहे हैं, ये अपने पूरे देश को अपना परिवार मान रखा है मोदी ने, पूरे देश को अपना परिवार मान रखा। राहुल गांधी के भी बच्चे नहीं है, ये बता रहा है, ये कैसे दर्द समझेगा? और ये जो इसकी माँ है ये तो यहाँ की नहीं है, इंडिया की, ये इंडिया के लोगों का कैसे दर्द समझेगी? ये नहीं है ना इंडिया की। और ये आधे दिन अपने मामा के घर पड़ा रहता है राहुल गांधी, ये कैसे दर्द समझेगा? यहाँ पे रहना पड़ता है, जमीन से जुड़ना पड़ता है भाई। पूरे इंडिया में घूम के जमीन से नहीं जुड़ा जाता, जमीन पे रहना पड़ता है, आम आदमी की तरह फील करना पड़ता है, जो मोदी ने फील किया। गरीबी फील करी है इसने, सारी चीज़ फील करी है। एक टाइम था जो इसको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था, और आज टाइम है जो अमेरिका वाले खुद इससे हाथ मिलाने आते हैं इसकी सीट पे। तो ये बताओ ये क्या है? ये राहुल गांधी ये दूसरे देश में जाके भारत की बदनामी करता है कि मुसलमान है, सुरक्षित हैं, ये हैं, वो है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब्दुल कलाम था, APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, जब वो थे तब क्यों नहीं बोला कि मुसलमान है, सुरक्षित है? मुझे ये समझ, भारत के सबसे सर्वगद्दी पे बैठा था APJ अब्दुल कलाम जी, वो क्यों नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं फील किया कि मेरे को असुरक्षित फील होता जा रहा है? जो भ्रष्टाचारी हैं वो सिर्फ चाहते हैं हमें खाने को मिल जाए, बस ये बात है, इसको गिराना चाहते हैं। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 2024 में पहले जैसे ये जीते थे ना मोदी जी, वैसे ही अभी जीतेंगे। सारी पार्टी बेशक कितनी भी एक हो जाए पर इनको नहीं हरा पाएंगे भाई। क्या नाम हुआ आपका? अजय कौशिक भाई। क्या करते हैं आप? भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ। भाजपा के जो 9 साल पूरे हो गए, अगले साल इलेक्शन भी है, तो क्या मन क्या बनाया? 2024 में मोदी ही आएगा, और 9 साल में जो काम हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा क्या हुआ? हाँ जी, ऐसा क्या? बाबूजी जो हमें इतिहास का नहीं पता था वो हमसे छुपाया गया। ठीक है, वो आज चीज़ हमें पता चल रही क्या है। छुपाया? सारा चीज़ हम मुगलों का और ये सब हमें पढ़ाया गया है। हमें अपने बारे में नहीं पढ़ाया गया आज तक। ठीक है, अब हम वो पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी वो चीज़, हमारे इतिहास को जानेगी। सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है। ठीक है जी। और जो विपक्ष है ना, ये कह रहा मोदी हटाओ, इनका सिर्फ एक विजन है, मोदी हटाओ। बाकी इनका एक विजन नहीं है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इनका ये कुछ भी नहीं है। देश को आगे कैसे बढ़ाना है ये किसी को नहीं बता पा रहे, बस इनका ये है मोदी हटाओ। अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? देखिए, अगला प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे। इसका एक रीज़न है, जब हम लोगों ने 50 साल कांग्रेस को देखा तो भाई कम से कम नहीं तो 15 साल और उससे ज़्यादा मोदी जी को देखना ही चाहिए। दूसरा, मोदी जी के शासन में बहुत बेनिफिट हुए हैं देश को, जैसे G20 की अध्यक्षता मिली है, और व्यापार भी निश्चित तौर बढ़ रहा है। हर चीज़ के रूप में इंडिया को पहले लोग छोटा कंट्री मतलब कि गुलाम टाइप के समझते थे, लेकिन अब इंडिया आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी हर एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो देश के खिलाफ थे। चाहे आप आतंकवाद देख लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी में देख लीजिए, कोई भी हो, जड़ से काम कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। उन्होंने अपने कार्यकाल में, अभी 9 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, हर साल उन्होंने कोई ना कोई कार्य किया है जो देश के हित के लिए हुआ है। नोटबंदी भी हुई है तो भी देश के हित के लिए हुई है, हर चीज़ देश के हित के लिए किया हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि युवा परेशान है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, जो वादे किए वो मोदी जी खरे नहीं उतरे, 9 साल में केवल देश को बर्बाद किया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कुछ पढ़े लिखे हो नहीं और आपको रोजगार कौन देगा? बताइए, कोई देगा क्या? पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। कौन घूम रहा है बताइए? मैं तो नहीं घूम रहा, ये भी नहीं घूम रहा है, ये भाई भी नहीं घूम रहे, कौन घूम रहा है बताओ? ऐसे तो आप 50 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके बोलो ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, खुद के कर्मों से बेरोजगार है। बिल्कुल है। आप जब पढ़ोगे नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल बोल रहे हैं, जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? बताओ, पढ़ा लिखा बंदा यदि फ्री बैठता है तो बताओ आप, कोई है ऐसा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है भाई। मेरे रिलेशन में कम से नहीं तो 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो जॉब ही कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हुए हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है, अपना बिजनेस भी कर रहा है। और यहाँ तक कि 9 साल में देश में बिजनेस इतना बड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप हर जगह खुल के बिजनेस कर सकते हो। कश्मीर में 370 था, वहाँ के लोगों को बेरोजगार थे क्योंकि 370 में कुछ कर नहीं सकते थे, तो वहाँ क्या होता था कि 500 रुपये दे के लोगों से पत्थर फेंकवाते जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। 500 रुपये मिल रहे तो रोजगार हो गया। अब 370 हटी तो यहाँ से लोग गए, व्यापार बढ़ा ना, किसके साथ में बढ़ा? मोदी जी के साथ में बढ़ा। तो भाई हम तो मोदी जी की बढ़ा करके गया। ये रोकना चाहूँगा। क्या शुभ नाम हो भैया? आदर्श कुमार शुभ क्या नाम। कहेंगे, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, कैसा कामकाज रहा? 9 साल बेमिसाल। कैसे?
इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मोदी सरकार ने काम की है, बेसिकली हमारे काम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। मोदी सरकार ने जो काम किया है वो हो सकता है आम जनमानस के लिए बहुत ज़्यादा अभी फ़ायदेमंद नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2035 से 2040 के बीच में जो भारत का डेवलपमेंट का जो रफ्तार होगा वो अन्य किसी भी देश के तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अब आपके गांव में रोड पहुंच गया, सपोज कीजिए आपके गांव में रोड पहुंचा, तो उससे क्या हुआ कि अब यातायात के लिए जो जिस समय आपके घर में टोटो नहीं जा रहा था या ई रिक्शा नहीं जा रहा था, अब वो भी पहुंचेगा, उसको रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप रोज़गार के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप कीजिएगा तो रोज़गार का अवसर डेवलप होगा ही होगा। नितिन गडकरी हमेशा कहा करते हैं कि अमेरिका रिच बिकॉज देयर गुड्स आर वेल, रोड्स आर वेल, सॉरी। तो जहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर रोज़गार के साधन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, मानते हैं कि अभी आम जनमानस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा अभी नज़र नहीं आ रहा है। आम जनमानस कह रहे हैं रोज़गार नहीं मिला है, तो रोज़गार कोई जड़ी बूटी का दुकान होता नहीं है कि भैया 1 दिन में या 2 दिन में रोज़गार मिल जाए। 5 बरस किसी को भी दे दीजिए और कहिए कि आप सारा के सारा। पॉलिटिक्स में कोई पार्टियाँ बुरा या कोई पार्टियाँ अच्छा नहीं होती है। पॉलिटिक्स में ये देखना पड़ता है कि कौन सा पार्टी ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा मतलब 60% आकांक्षाओं को, जनता के आकांक्षाओं को पूरा करता है, वो पार्टी फिर अच्छा है। मोदी सरकार के 9 साल की हम बात करें, सबसे बेहतर काम देश हित में कौन सा काम? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वर्क हुआ है वो बेमिसाल है देश हित में। इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई काम नहीं। मोदी सरकार खुद से भी कितना काम गिनवा ले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम आया है वो देश का बेमिसाल काम है। इस पे आज नहीं, 2040 के बाद देखिएगा कि कितना तेज़ी से फास्ट ट्रैक पे इंडिया दौड़ेगी। मैं खुद नीति आयोग में काम करता हूं और नीति आयोग में जिस प्रकार से पॉलिसी बनते हैं हमें पता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं सोनाम आकाश नाम। युवा हैं, अगले साल इलेक्शन है 2024 का, किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है उन्होंने। क्या काम अच्छा लगा? रोजगार दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और क्या काम अच्छा लगा आपको 9 साल की हम बात करें? 9 साल में वैसे काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए। आतंकवाद पे सबसे बड़ी रोक लगाई उन्होंने। जो कश्मीर में आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, आज के समय में आप जा सकते हैं कश्मीर में। पहले क्या हुआ करता था, 15 साल पहले जाइए आप कश्मीर में, आम आदमी को जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज के समय में कश्मीर में जाना बहुत आम बात हो गई है। कश्मीर में जो कितना बुरा 370 हटा दी उन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।